बताइए, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कुली पिक्चर में गाना भी आया था, इधर उधर घूम रहा है सब। अब बताइए, तो घूमिएगा इधर उधर, लेकिन लंबवत ना रखा हुआ है, 90 डिग्री पे है ना। कुली द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। वो गाना सुने हैं ना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, जितना भुलाना चाहा तो उतना याद आया। जय हिंद। सभी कोई वापस आ जाइए। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें कि हम लोग को बहुत सारा चीजों की जानकारी नहीं होती है। बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय मतलब गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और जब हम लोग देखेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स यानी कि भौतिकी, या तो सिंपल भौतिक कहिए आप, है ना। फिजिक्स देखिए, साइंस को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। एक हो जाता है फिजिक्स, एक हो जाता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। धीरे धीरे करके हम आप लोग को सब कुछ दे देंगे। आप लोग यूं ही बने रहिएगा चैनल में, बहुत मजा आएगा पढ़ते पढ़ते। जैसे जैसे आगे जाएंगे और भी मजा आते रहेगा। तो धीरे धीरे आप लोग को पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। हम समझाते रहेंगे आप लोग को, आप लोग मस्ती लेकर के अपना पढ़ाई करते रहिएगा। तो फिजिक्स में जब हम लोग चलेंगे तो फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन जिसमें हम लोग को काम आज करना है वो हम लोग का है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा, इस पर हम लोग काम करेंगे, यानी कि वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है जिसपे हम लोग काम करना पड़ता है। 8 क्लास में तो खैर देखने के लिए नहीं मिलेगा, अब 9 से ही इसका स्टार्टिंग शुरू हो जाता है। 9th में आइएगा, पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो 9 क्लास के बच्चे हैं वो लोग, आप लोग इसको बेहतरीन से पढ़ लीजिएगा। कहीं भी आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ गया ना। सारा चीज को आप लोग देखते हुए चलिएगा। अब उसके बाद जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पता ये चल जाएगा कि सर 11 में भी हम लोग को मिल जाएगा, 10th में नहीं मिलेगा बट 11 में मिल जाएगा। तो आगे जैसे जैसे आप जाते जाइएगा तो आप लोग एग्जाम में जाते जाएगा। और जब कंपटीशन में आप लोग पहुंच जाइएगा तो कंपटीशन में तो भैया है ही है, पूरा पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वर्क एनर्जी यानी कि कार्य तथा हम लोग देखेंगे ऊर्जा के बारे में। तो आप लोग इससे तैयार हो जाइएगा, पूरा समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्य के विषय में। कार्य, जितना भी क्वेश्चन यहां से बन पाएगा देखते हैं फटाफट। कार्य को हम लोग कहते हैं वर्क। कार्य को क्या कहा जाता है? तो वर्क कहा जाता है, यानी कि काम। अब आप कहिएगा कि सर हम काम का मतलब क्या समझे, कार्य का मतलब क्या कहें? आप बाजार गए, बाजार से झोला में कुछ कुछ भरे, वापस घर आ गए, क्या आप काम कहोगे? आपके हिसाब से तो काम हो जाएगा। आप कहीं घूमने चले गए, मान के चलो झारखंड में रह रहे हम लोग हैं, आप चले गए 27 नंबर पुल घूमने चले गए, चल गए लोध फोल, नेतरहाट चले गए, नेशनल बेतला पार्क चले गए, और वहां से आप घूम फिर के एकदम पूरा मस्ती करके आप घर चले आए। आगे घर से निकले वहां खेत गए, खेत में दबा के काम किए, और दबा के काम करने के बाद फिर घर में आके सूत गए। आपने तो काम किया, आप तो थके भी पूरा, लेकिन फिजिक्स कहेगा कि आपने कुछ काम नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। फिजिक्स के अनुसार आपने कुछ काम नहीं किया। अब कहिएगा सर ये तो बहुत गजब चीज हो गया, उतना धूप में गए खेत काम करने के लिए, खेतवा से काम करके घर आए, सूत गए, तो कौन सी दिक्कत? थक के तो आए, कामे करके ना आए हैं भैया, वो दुनिया काम है। फिजिक्स तुमको कहेगा कि तुमने कोई काम ही नहीं किया, तुम बाजार, भंडरा बाजार लगा हुआ रहेगा, आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ से तुम घूम के चले जाओगे। हम लोग के यहाँ झारखंड में भंडरा बाजार एक लगता है, बहुत बाजार, अच्छा बाजार लगता है। तो बताइए, अगर तुम यहाँ से घूम के चले जाओ घर, उसके बाद कहोगे कि हम गए थे सब्जी उब्जी खरीद के ले आए, 2 झोला लेके आए हैं, और उसके बाद कहिए हम घर चलाए, निकले कहाँ से थे? घर से। वापस कहाँ आ गए? घर में। अब तुम कहोगे कि बहुते काम किए हैं जाके बाजार में, बहुते सामान लिए हैं, लेकिन फिजिक्स कहेगा कि भाड़ में जाओ, तेरा जाना और तेरा आना हमको मतलब नहीं है, तुमने काम ही नहीं किया। फिजिक्स के अनुसार हम काम ही नहीं किए सब। तो फिजिक्स चाहता क्या है, फिजिक्स के अनुसार वर्क क्या होता है, इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स ये कहता है कि भाई आपका काम तभी हो पाएगा, आपका काम तभी हो पाएगा जब आप किसी वस्तु को बल लगाओगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाओगे। जैसे कोई वस्तु हो गया, समझ में आ गया, ये वस्तु हो गया। अब ये वस्तु मान के चलिए, इस वस्तु का भार कुछ ना कुछ तो होगा, हो सके मान के चलिए 50 न्यूटन का, 10 केजी का, 20 केजी का, कुछ भी होगा, लेकिन केवल इसको आप ढकेल रहे हैं। ये टॉस से मस नहीं हुआ, टॉस से मस नहीं हुआ, आगे जाबे नहीं किया, केवल धकिया रहे हैं, धकिया रहे हैं। जैसे ये बोर्ड है, बोर्डवा का धकियाएंगे तो जाएगा, ये नहीं जाएगा।
फिजिक्स के अनुसार हम कोनो काम ही नहीं करेंगे। समझ में क्या नहीं? लेकिन अगर इसको हम धकिया दिए और धकिया करके इतना लंबा चलाए, यहां से यहां तक चलाया, यानी कि ट्रैवल कर गया, यहां से यहां तक ये ट्रैवल किया, तो जब ये ट्रैवल करता है, सपोज दैट मान के चलिए 2 मीटर का ट्रैवल किया, यहां से वहां तक चला गया, तो विस्थापन हो गया। एक वस्तु पे हम बल लगाए और बल लगाने के बाद वो चला गया वहां तक, तो यह चला गया ना, तो अब कहेगा फिजिक्स हाँ अब काम किया तुम, क्योंकि अगर टस से मस नहीं होगा तो तुम काम नहीं किया। और जब वो वस्तु आगे चला गया तो यह वस्तु यहां से ट्रेवल करके यहां आ गया, अब ट्रेवल करके आया, अब यहां से यहां तो फासला हो गया, तो इसी फासला को कहा गया है वर्क। फिजिक्स कहता है कि अगर तुम किसी चीज को यहां से उठाओगे और उठा के जाके यहां रख दिया तब काम कहलाएगा, लेकिन अगर तुम फिर उसको उठा करके फिर यहां से यहीं ले आया तब वो काम नहीं होगा। अब यहां से तुम निकला, चल गया धन 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 मार्केट, है ना, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। अब यहां से यहां चला गया मार्केट, अब मार्केट में खूब घुमा खूब घुमा खूब घुमा, बहुत सारा चीज खरीदा खरीदा खरीदा, फिर घन 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 घर चला गया। ले, अब फिजिक्स कह रहे बकलोल कहीं का, तुम गया था ठीक किया, अब काम हुआ, वापस क्यों आया तुम, काम नहीं हुआ। समझ में आया ना? यानी कि फिजिक्स अनुसार क्या है, काम तभी होगा जब केवल और केवल आप विस्थापित होइए, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह तक जाइए। अब आप खेत चले गए, खेत गए, कोड़ी देह कोड़ाई कोड़ाई चालू कर दिए, वापस घर चलाए, अब उसके बाद कहिएगा हम बहुत काम किए। फिजिक्स कहेगा को काम नहीं किया है, तो खेतवा गया, घरवा क्यों आया, नहीं आना था ना, चल गया तो आया क्यों, तुम आ गया तो तुम तो काम हम नहीं बोलेंगे कि तुम काम किया। फिजिक्स बड़ी टफ चीज नहीं है बाबू, अगर समझ में आने लगेगा ना जिस दिन, उस दिन कहोगे हाँ सर पढ़ा तो दिए, समझ में कि ना यार। याद रखिएगा फिजिक्स टफ नहीं है, केवल पढ़ाने वाला चाहिए, और आप पढ़ लीजिएगा ना, इतना ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा कि आप बुढ़ौती में भी चमनप्राश चाटत रहिएगा, तब भी कह दीजिएगा कि जानते हो स्वामी जी वर्ग का होता है, जाइए तो वापस आइए ही मत। आपको भी कोई छोड़ के चल गया होगा ना, और जब वापस नहीं आया तो समझ लो फिजिक्स के अनुसार वो काम कर दिया। समझ में आ गया कि ना गया? फिजिक्स के अनुसार वो काम कर दिया तो आपका जिंदगी हो गया तबाह। अब बताइए अगर वो चला गया होता फिर आपका जिंदगी में आ गया होता तो बताइए आपका तबाही नहीं रोता यहाँ पे, तब अभी आप लोग नहीं ये वो करते इधर उधर। तो अगर वो आ ही जाता तो फिर काम नहीं किया, अभी वो आपके तबाह करके चल गया, आपको धोखा दे के चल गया कोई, तो जब तबाह करके चला गया इसका मतलब वो काम किया है, वापस नहीं लौटा, अभी तक काम किया है। अब सैड सॉन्ग कितना सुनो काम नहीं आएगा, समझ में क्या गया? जो तुमको ऐसे छोड़ के चल गया तेरा सैड सॉन्ग सुनने से आ जाएगा, कहियो नहीं आएगा। तो समझ में आ गया फिजिक्स क्या कहता है कि जब चला जाएगा तभी काम होगा, वापस अगर कोई चीज लौट गया तो काम नहीं होता है। समझ में आ गया कि ना गया? अब फिजिक्स के अनुसार वर्क क्या होता है सर? तो फिजिक्स के अनुसार वर्क क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन होता है। यानी कि वर्क क्या होता है, किसी वस्तु पर या किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु पर, अब लिखे क्या तुम लोग खुद ही लिख लेना, है ना, तुम लोग खुद ही लिख लेना यहाँ पर। तो वर्क क्या होता है, जब किसी वस्तु को बल लगाने के बाद वस्तु विस्थापित हो जाती है उसे हम कहते हैं कार्य। क्या कहते हैं उसे? कार्य। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कार्य को W और W, अब बल लगाएंगे बल, तो बल लगाएंगे सर तो किस में लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे फोर्स, और उसको विस्थापित करेंगे तो Fs। क्या लिखेंगे? Fs। याद रखना गुना उना नहीं मारना, Fs भी मत लिखना क्योंकि पूछेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा सूत्र पूछ देता है। बताओ वर्क का फॉर्मूला कौन है, W बराबर Fs। आगे चलिए कभी डिग्री उग्री दे देगा तो cos थीटा लग जाता है, तो बहुत सारे ऐसे नीचे क्लास में cos थीटा नहीं आता है, बट ध्यान रखिएगा जब ऊपर आप चलने लगिएगा तो आपको cos थीटा, अभी आप लोग cos थीटा रख लो, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होगा, जब होगा तो देखा जाएगा। तो W बराबर Fs खाली याद रखना, समझ में आ गया? cos थीटा अलग से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई इतना मैटर लेकर नहीं चलना। अगर डिग्री उग्री अगर आगे चल के दे देता है क्वेश्चन में तो ये बताता है कि भाई cos थीटा लगेगा, बट इतना भी याद रखना आपको अभी जरूरी है। होता क्या है, Fs cos थीटा, यानी कि W बराबर Fs भी आप लिख सकते हो। तो है क्या चीज, जितना हम बल लगाए और जितना वस्तु आगे बढ़ा यानी कि विस्थापित हुआ, जैसे हम देखो ये कोई ना कोई वस्तु देखो यहां पर ये था, इस पर हम बल लगा रहे हैं, देखो बल लगा के इसको ठकेल के आगे लेके जाएंगे तो क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो यहां से वहां तक गया, इसका मतलब विस्थापित हो गया। अब फिर मेरा मन कर ना उधर नहीं इधर ही लेके आएंगे, चलाए, बोलो ये क्या होगा, काम हुआ? फिजिक्स का कोनो काम नहीं हुआ, यहाँ से काम करता है सब।
नहीं काम हुआ। कुली देखिएगा कुछ बोह लिया उठा लिया, अब घूम रहा है इन्ने उन्ने, और हम बहुत काम कर रहे हैं तो काम होगा नहीं होगा, क्योंकि वो लंबवत है। आगे और अभी समझ में आएगा, समझ में आ गया कि ना गया। तो एफ एस कॉस थीटा, तो क्या होता है सर, आपका कार्य जो होता है बल गुना क्या होता है, विस्थापन होता है। यानी कि बल लगा करके और वस्तु को हम विस्थापित कर देंगे तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, फिजिक्स के अनुसार कार्य हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जब यह काम धरातल में होगा तब कहते हैं W बराबर एफ एस, तब कहते हैं W बराबर एफ एस। क्लियर हो गया। जब यह काम धरातल में होगा तब होगा W बराबर एफ एस, और जब यही काम कहीं ऊंचाई पर होगा, जब यही काम कोई ऊंचाई पर होगा तो W बराबर एम जी एच होता है। यही दो तो फॉर्मूले होता है, W बराबर एम जी एच होता है। समझ में आ गया। तो किसी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर 50 किलो का है, 50 किलो का है, उसको 2 मीटर तक या 30 मीटर तक ऊंचाई पर फेंक दिया जाता है, तो बताइए कितना काम किया गया होगा। तो जब जब ऊंचाई का बात होगा तब तब समझना W बराबर एम जी एच होता है। समझ में आ गया। जैसे अगर मान के चलते हैं, पहले एगो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, W बराबर एफ एस। जैसे कोई वस्तु पर हम कहें कि सर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना न्यूटन का, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। समझ में गया, 20 न्यूटन का बल लग रहा है, और ये विस्थापित हो जाता है लगभग लगभग 50 मीटर विस्थापित हो गया। कोई वस्तु था, ये वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग गया, कितना दूर चला गया, 50 मीटर चला गया। ये वस्तु पर हम 20 न्यूटन का धकिया दिए, इसको 20 न्यूटन बल लगा के धकिया दिए, चल गया कहां तक, 50 मीटर तक चल गया। तो बताओ हम कितना काम किए, तो यही जगह पर लगाएंगे W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस। समझ में आ गया, एफ एस। अब बोलो कितना बल लगाए, तो 20 न्यूटन लगाए। समझ में आ गया, 20 न्यूटन। कितना दूर गया सर, तो 50 मीटर चला गया। तो सिंपल गुना कर देंगे इसको एक लाइन में, तो 5 दूना 10, और इधर कई गो जीरो तो 2 जीरो, हड़प दीजिए। 1000, इसका हो गया न्यूटन, इसका हो गया मीटर। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, लेकिन इसको बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग लिख देते हैं क्या जी, न्यूटन मीटर के ही बराबर हो जाता है जूल। तो कार्य का मात्रक हो जाता है जूल। अगर पूछेगा कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी दिया रहेगा तब भी गलत नहीं होगा, न्यूटन मीटर को ही हम लोग कहते हैं जूल। तो 1000 जूल हो गया। समझ में आ गया कितना, कैसे क्वेश्चन बन गया यहाँ से। तो न्यूमेरिकल इस टाइप का तुमसे पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 जूल काम कार्य हो रहा है और उस पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बताइए कितना दूर विस्थापित होगा। तो काट के निकाल दीजिएगा, फिर इसको रख के तो 50 आ जाएगा। उल्टा के कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में गया कि ना गया। अब एमजीएच ऊंचाई वाला से अगर एक आध को पूछ दिया तो, जैसे मान के चलते हैं कि कोई 100 लीटर का 100 केजी का पानी है, उसको चढ़ाया जाएगा मशीन से, ठीक है। या मान के चलिएगा कोई 20 किलो का वस्तु है, 20 किलो का तो नहीं फेंक पाएगा कोई, 5 केजी का कोई वस्तु है या 5 न्यूटन का कोई बल लग रहा है, ठीक है। 5 न्यूटन का कोई बल लग रहा है या 5 केजी कोई वस्तु, सिंपल समझिए। इसको कुछ ना कुछ हाइट दे देगा तुमको, कहेगा कि 20 मीटर की हाइट तक लेके जाना है। 20 मीटर की हाइट तक की कुछ नहीं है भैया, ये दूरी ही है, ये विस्थापित हो रहा है ना, ये एस, ये कुछ नहीं है, ये एक तरीका का दूरी ही है, क्योंकि ऊंचाई भी तो एक दूरी हो गया, समझ में कि ना यार, गहराई भी एक तो दूरी हो गया। कुआं उआ में देखिए, इंदिरा में हुलक के हम लोग देखते हैं झाँक के, रे इतना गड्ढा है रे, तो गड्ढा क्या हुआ, गड्ढा को हाइट ऊंचाई में ना जोड़ते हो, हाइट में, सिंपल। तो ये भी क्या तरीका का है, ऊंचाई हो गया, सिंपल सा बात है। तो इतना न्यूटन। अब बताइए इसको ऊंचाई पर किया जा रहा है, 5 केजी का वस्तु को 20 मीटर ले जाने के लिए, बताइए ऊंचा ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ेगा साहब, तो W बराबर mgh हो जाएगा। बोलिए m का वैल्यू कितना है, तो 5 रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। g का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, g का वैल्यू हमेशा हम लोग 10 लेते हैं। 9.8 कहीं कहीं दिया रहता है, बट 10 लेते हैं, हालांकि 9.8 ही होता है, बट ऐसे 10 मान लेते हैं। तो 10 हो जाएगा। हाइट हुआ कितना हो गया, तो 20 हो गया, सिंपल। गुना कर दीजिएगा तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये भी कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, और इधर 2 जीरो हो गया, सिंपल।
कितना हो जाएगा ये आपका mgh, यानी कि आपको लिख सकते हैं इसको जूल। 1000 जूल हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो जब कि कोई काम धरातल में होगा तो W बराबर fs cos थीटा, यानी कि W बराबर fs, और जब कोई काम ऊंचाई पर होगा तब उसके लिए हम क्या लगाएंगे, W बराबर mgh। किसी को दिक्कत यहां से? किसी को कोई दिक्कत यहां से? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है इतना बात? सबको समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब समझिए कार्य के बारे में। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक अगर तुमसे पूछेगा तो क्या लिखना बाबू लोग, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर कहो या तो कहो जूल। क्या होता है, न्यूटन मीटर कहो या तो कहो जूल, कोई दिक्कत नहीं है। एक ठो पूछ देता है सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक सेंटीग्राम, ठीक है, सेंटीग्राम, इधर आपका पूछ देगा सीजीएस, ठीक है, सेंटीग्राम आपका जो है ये मात्रक तुमसे पूछेगा। एक ठो मात्रक आप लोग को पूछ देगा और सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग होता है, याद रख लीजिए अर्ग। इसको हम लोग सीजीएस मात्रक कहते हैं। अब समस्या ये है ना कि वर्क दूसरा होता क्या है सर, कैसे कैसे होता है? तो वर्क बाबू 2-3 टाइप का हो जाता है। देखिए कार्य जो होता है ना, कार्य, तो कार्य 2 से 3 टाइप का हो जाता है। काम कभी कभी क्या हो जाता है तो धनात्मक हो जाता है। काम कभी कभी क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। काम कभी कभी देखिएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। कभी कभी क्या हो जाता है, धनात्मक, और कभी कभी देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन कभी कभी काम ऐसा हो जाता है ना कि शून्य हो जाता है। कभी कभी काम क्या हो जाता है, शून्य यानी कि 0 हो जाता है। अब और समस्या है, अच्छा सर काम धनात्मक होता है, पूछेगा क्वेश्चन में कहेगा यदि समान दिशा में बल लगाया गया, यानी कि बल की दिशा में काम किया गया, तो बताइए वह बल कैसन बल होगा। 9 क्लास में क्वेश्चन पूछेगा, 11 क्लास में भी क्वेश्चन पूछता है, हिंदी मीडियम वाला सब देख लीजिएगा। अब यहाँ से वर्क में तुम लोग से बहुत पूछेगा, और कंपटीशन में तो खैर पूछ भी करता है। बताइए अब वर्क धनात्मक कब होगा, काम धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कब होगा, तो जब हम किसी तरफ बल लगाएंगे, जैसे उधर ढकेल रहे हैं, उधर ढकेल रहे हैं और उन्हें चीजवा ढकला गया, कहेंगे वाह रे वाह, जने ढकेले उन्हें ढकला गया, तो काम क्या हो गया, धनात्मक। समझ में क्या किया गया, जिधर ढकेल दिए, जैसे देखो ये पेन है, पेन देखो, ये पेनवा को हम ढकेल रहे हैं, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा ढकेल रहे हैं, तो बताइए ढकेलते ढकेलते वहां ले गए, इसका मतलब क्या हो गया सर, हम धनात्मक काम किए, मेरा काम करना क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ में क्या गया, क्लियर हो गया। जिस समय कोई हम लोग का जीवन में पहली बार आता है या आती है, हम लोग को धीरे 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 लेके जाता है, बहलाते फुसलाते ढकेल के ढकेल के ढकेल के आया के ढोढ़ा घुसा दिया समझ में कि नहीं, यानी कि धोखा मिल जाता है। तो शुरू में जो काम चल रहा था वो काम का हो गया पॉजिटिव, बहला फुसला के तुमको लेके चला गया, वो काम का हो गया पॉजिटिव। लेकिन वही जब व्यक्ति था वो एक दिन धोखा दे दिया, तो काम का मतलब जिस तरह से जा रहे थे वहां नहीं होकर विपरीत हो गए। यानी कि सर जब जिस दिशा में हम काम करेंगे या तो जिस दिशा में हम बल लगाएंगे और वस्तु उन्हें भाग गया, तो कहेंगे क्या चीज, हम कहेंगे उसको धनात्मक कार्य। क्या बोलेंगे उसको, धनात्मक कार्य। लेकिन कोई चीज में हम बल लगा रहे हैं सीधे, कोई चीज में हम बल का लगा रहे हैं सीधे, सीधा बल लगाए लेकिन वस्तु पीछे आ रहा है, बल आगे लगाए लेकिन वस्तु पीछे आ रहा है, तो कहेंगे रे सुधराई, काम कर रहे क्या हो रहा है भाई। तो जब हम बल के दिशा में जब कार्य किया जाएगा तो धनात्मक, लेकिन बल के विपरीत दिशा में काम किया जाएगा या काम होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जैसे देखिए ये पेन को देखिए, ये पेन को देखिए, सिंपल सा बात है। इस पेन को भी हम क्या करेंगे, ढकेलेंगे। तो हम ढकेल रहे हैं देखिए आगे, यहां देखो नीचे ढकेल रहे हैं आगे, इसको आगे जाना चाहिए पूरा, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। देखिए इसको हम ढकेल रहे हैं यहां से, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। बल लगा रहे हैं आगे लेकिन आ रहा है पीछे। अटैची अटैची खोले हुए सब, अटैची सूटकेस अटैची पट से दाब दीजिएगा तो बहरवा खुल जाता है।
पट से दबिद का होगा, बहरवा खुल जाएगा। तो देखिएगा वहां पे क्या होता है, विपरीत कार्य हो जाता है। तो समान दिशा में किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक। अब विपरीत दिशा में किया गया कार्य क्या हो जाता है, ऋणात्मक। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, जब कार्य समान दिशा में होती है तो काम क्या होगा, तो वह काम पॉजिटिव होगा, और जब काम हो जाएगा आपका विपरीत दिशा में, वह काम क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गया। अब कार्य सूचना शून्य कब कब होता है, काम जीरो कब हो जाएगा, कब कब जीरो होगा, तभी से कह रहे थे कि काम जीरो हो जाएगा। तो वर्क जो होता है ना, वर्क, ये वर्क जो है कबो कबो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका दो तीन कंडीशन है। यदि इसका विस्थापन जीरो हो जाएगा, यदि इसका विस्थापन जीरो हो जाएगा ना, तो बता दे रहे हैं बबुआ, हमेशा काम जीरो होगा। जैसे कोई वस्तु, अब विस्थापन जीरो होने का बहुत रीजन है। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, हिलबे न करेंगे हम, तो भैया हम खड़ा है चुपचाप, बताइए, तो विस्थापन यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो काम भी क्या हो गया, जीरो। लेकिन सोचिए हम यहां से यहां चल गए, यहां से यहां आए, तनी देरी मुड़ किया, फिर यहीं से यहीं चलाए, तो वहां गए जाने के लिए, जब गए थे तो ठीक ठाक दूरी मिला था, लेकिन वहां फिर यहां चलाए, तो हम विस्थापित हुए नहीं हुए, जहां थे वहीं आ गए, इसका मतलब विस्थापन जीरो हो गया। तो जब जब विस्थापन जीरो हो जाएगा, जैसे कोई चीज में घूम रहा है, इसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और घूम रहा है तो घूम ही रहा है, तो जहां जा रहा है वहां से तो आ ही जा रहा है। अब बताइए, कोई चीज यहां से घूमते 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 यहाँ से घूमते घूमते फिर यहीं आ गया, रुक गया। अब ये तो भैया गया था, ये घूम रहा था, फिर आगे ही रुक गया। तो गया था तो ठीक था, यहां रुक गया तो विस्थापित हुआ, लेकिन फिर घूम गया तो भाई विस्थापन जीरो हो गया। तो जब जब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जीरो हो जाएगा, जब जब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जीरो हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो समझ जाना कि आपका कार्य भी जीरो हो जाता है। जब जब आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जीरो होगा, समझ जाना है कि कार्य भी क्या हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज याद रखिएगा, जैसे विराम में रहेगा, कोई भी चीज क्या रहेगा, विराम में रहेगा। विराम में अगर देखिएगा कोई चीज है या कोई वस्तु है, यानी कि नॉर्मल देखिएगा, नॉर्मल विराम में देखिएगा, रुका हुआ है, तो वहां पे आप काम खोजिएगा, अरे भैया काम का होलो हो, कुछो काम नहीं हुआ है। विराम जब जब वस्तु रहेगा तब तब काम हो जाएगा जीरो, वहां कोई कार्य आपका नहीं हुआ। तीसरा कंडीशन काम जीरो होने का क्या है, यदि कोई वस्तु यहां से यहां तक निकल के यहां तक पहुंचा, वापस फिर घन 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 लौट आया, तो वस्तु के लौट आने पर भी कार्य क्या होगा, जीरो। वस्तु के लौट आने पर भी काम क्या होगा, जीरो। तो कार्य जीरो होने का समझ देख रहे हो। यदि कोई वस्तु अपने स्थान से प्रारंभिक स्थान में प्रारंभिक दूरी जाती है या एक दूसरे बिंदु तक जाती है, फिर वापस लौट आती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, कोई भी कार्य जो होता है, अगर लंबवत में कार्य हो रहा है, लंबवत में यानी कि 90 डिग्री पर अगर कोई काम हो रहा है, तो वह काम हो जाता है जीरो। समझ में आ गया, वह काम क्या हो जाता है, जीरो। इसीलिए आपको हम बोले थे, कुली का उदाहरण दिए थे। कुली का किया, मुड़िया पे बोह लिया किसी वस्तु को, घूम रहा है चारों तरफ, बताइए, लोग आते हैं लोग जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कुली पिक्चर में गाना भी आया था, इधर उधर घूम रहा है सब। अब बताइए, तो घूमिएगा इधर उधर, लेकिन लंबवत ना रखा हुआ है, 90 डिग्री पे है ना। कुली द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। समझ में आ गया कि ना गया, कुली द्वारा कार्य किया क्या होता है, जीरो होता है। तो लंबवत में जीरो हो जाएगा, वस्तु का लौट आने पे जीरो हो जाएगा, कोनो वस्तु का विराम में रहेगा तो जीरो हो जाएगा। और जब कोई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया यानी कि विस्थापन जीरो है, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। ये बहुत गजब का चीज होता है भाई, फिजिक्स समझ में एक बार आने लगेगा ना तो बहुत मजा आता है। समझ में आ गया। तो कार्य के बारे में आज हम लोग समझे हैं। इसके बाद एनर्जी पढ़ा दूंगा आप लोग, एनर्जी पढ़ा देंगे आप लोग ना, याद रखिएगा, भुलाइएगा जिंदगी में नहीं। वो गाना सुने हैं ना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, जितना भुलाना चाहा तो उतना याद आया। तो ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, और जितना भूलना चाहिएगा उतना ही आपको याद आएगा। समझ में गया ना। तो कोशिश करेंगे यहां से आप लोग को आगे समझाने का। आज इतना ही तक रखते हैं, फिर इसके बाद फिर लौटेंगे क्लास में, बेहतरीन से आपको समझाएंगे, मजा बहुत आने वाला है। ऐसे देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना, कमेंटवा थोड़ा सा कर दीजिएगा बाबू, और कुछ ना कुछ लाइक करके दोस्तों लोग को पास शेयर कर देगा,
तो अपना वीडियो पहुंचेगा तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। बाकी सब देखिएगा, अपना अपना जीवन है ना। पढ़ाई लिखाई करिएगा तो मस्ती में जीवन गुजरेगा, और नहीं तो फिर भाई दूसरा का गुलाम बने रहना। अगर अच्छा लगता है तो ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। समझ में गया ना। बाकी मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद।